नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आपका ये जो 7 नंबर चैप्टर है ये आज पूरा हो जाएगा। 7 नंबर चैप्टर के हम लोग बात कर रहे थे। जीव विज्ञान का दूसरा लेसन छठा हमारा पूरा हो गया था। आज ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। आगे होने वाले आपके शुक्रवार को जो टेस्ट होगा उसमें यही चैप्टर जो है वो पूरा आएगा। जिस प्रकार से आपका पहले टेस्ट हुआ है उसी तरीके से आपका ये टेस्ट भी होगा। तो आज का जो लास्ट टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, बात करते हैं जंतुओं में हार्मोन की। टॉपिक का क्या नाम है? जंतुओं में हार्मोन। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो एनिमल्स जो हैं उनके बारे में तो आप लोग जानते हो, लेकिन हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन की अगर बात करें तो ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ जो है वो होते हैं। ठीक है, जैसे रासायनों से बने हुए होते हैं और ये जंतुओं की क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं। जंतुओं में विकास एवं वृद्धि एवं क्रियाओं का क्या करते हैं? समन्वय करते हैं। तो इन्हें क्या बोला जाता है? हार्मोन बोला जाता है। जैसे आपको स्क्रीन पे ये पूरी परिभाषा दिख रही है। ठीक है, अब अगर बात करें हार्मोन की तो बात हो गई। अब ये हार्मोन होते हैं, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। किसके द्वारा स्रावित होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। प्यारे बच्चों, एक तो वैसे अगर बात करें तो ग्रंथियाँ 2 प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो इनमें जो इनके द्वारा जो स्रावित होने वाला पदार्थ है उसे हार्मोन कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ को क्या बोला जाता है? हार्मोन बोला जाता है। और ये ग्रंथियाँ ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जो सीधे अपने उत्पाद को रक्त के अंदर छोड़ती हैं। किसके अंदर? ब्लड के अंदर छोड़ती हैं, रक्त के अंदर छोड़ती हैं। ठीक है, अब अगर बात करें तो रक्त जो है वो पूरे शरीर में जो है वो परिवहन करता रहता है, तो उससे क्या है, शरीर के अंदर ये चले जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं, उनके कौन कौन से कार्य हैं और वो कौन से हार्मोन स्रावित करती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक सारणी दिख रही है, उसमें देखिए आप लोग, जिसमें बात करते हैं ग्रंथि का नाम आउटू ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? आउटू ग्रंथि। या इस ग्रंथि को दूसरा नाम आप लोग बोल सकते हो थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बोल सकते हो? थायराइड ग्रंथि। तो आप लोग ये नोट्स के अंदर भी लिख लेना, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, इसके द्वारा जो स्रावित ये जो है ये कंठ के अंदर पाई जाती है। जो गर्दन होती है, गर्दन में जो कंठ होते हैं वहाँ पर ये पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? गर्दन के अंदर ये पाई जाती है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन होता है थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो स्रावित किया जाता है। कार्य की बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के उपापचय में सहायक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपापचय करती हैं। 2 नंबर पे बात करते हैं जो पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ये जो है ये मस्तिष्क में पाई जाती है। अगर मस्तिष्क में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। और इससे स्रावित हार्मोन जो होता है वो कौन सा होता है? वर्दी हार्मोन। कौन सा होता है? वर्दी हार्मोन होता है। इसे इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बोला जाता है। ठीक है, ये वर्दी एवं विकास का नियंत्रण करती है। किसका नियंत्रण करती है? शरीर में वृद्धि और विकास का नियंत्रण करती है। 3 नंबर पे दिया हुआ है एड्रीनलिन ग्रंथि, सॉरी एड्रीनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? एड्रीनल ग्रंथि। ठीक है, इसे अधिवृक्क ग्रंथि भी बोला जाता है। जो वृक्क होते हैं, किडनी जो होती हैं, इस प्रकार से हमने उत्सर्जन तंत्र के अंदर पढ़ी थी। तो इनके ऊपर, दोनों किडनियों के ऊपर छोटी छोटी ग्रंथि पाई जाती हैं, 2। उन्हें अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रीनल ग्रंथि कहा जाता है। इनके द्वारा स्रावित हार्मोन जो होता है वो एड्रीनलिन हार्मोन होता है। इसे करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है। ये वृक्क के ऊपर पाई जाती है। बीपी, ब्लड प्रेशर, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण करती है। और इमरजेंसी हार्मोन भी इसको बोला जाता है। आपातकाल परिस्थितियों में ये काम आती है। इसके बाद में 4 नंबर की बात करें तो अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि जो है वो उदर के नीचे पाई जाती है। कहाँ पे? उदर मतलब पेट के नीचे पाई जाती है। और इसके द्वारा स्रावित हार्मोन होता है इंसुलिन। वैसे तो 3 प्रकार के हार्मोन होते हैं इसमें, इंसुलिन होता है, ग्लूकेगोन होता है और सोमेटोस्टेनिन होता है। तो ये इंसुलिन हार्मोन है, ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है।
जो रक्त होता है, रुधिर होता है, उसमें खून की मात्रा को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। किसकी रक्त की मात्रा को क्या करता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसके बाद में दो ग्रंथियाँ आपके दी हुई हैं, एक तो 5 नंबर और एक 6 नंबर। 5 नंबर दी हुई है वर्षण ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, वर्षण ग्रंथि। वर्षण ग्रंथि जो है वो केवल नर के अंदर पाई जाती है, मादा के अंदर नहीं पाई जाती, नर के अंदर पाई जाती है। नर के अंदर पाई जाती है। ये क्या होते हैं, इसके द्वारा स्रावित हार्मोन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, और ये नर के अंदर द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करती है। किसका, द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करती है, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का भारी होना, जनन अंगों पर बालों का विकसित होना, त्वचा का तेलीय होना, इन सब का नियंत्रण करती है। दूसरी 6 नंबर है अंडाशय। इन वर्षण और अंडाशय ग्रंथि को जनन ग्रंथियाँ भी कहा जाता है। अंडाशय ग्रंथि जो होती है इसके द्वारा स्रावित हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन होता है, ये केवल मादा में पाई जाती है। ठीक है, पेट के निचले हिस्से में ये पाई जाती हैं। यह भी महिला के अंदर द्वितीय गुण लैंगिक लक्षणों का क्या करती है, नियंत्रण करती है। जैसे जैसे अगर बात करें तो मासिक चक्कर का शुरू होना, इसके अलावा अगर बात करें आवाज़ का पतला होना, त्वचा का तेलीय होना, जनन अंगों पर बालों का विकसित होना, स्तन ग्रंथियों का विकसित होना। तो प्यारे बच्चों, ये आपके 6 ग्रंथियाँ जो है मैंने आपको बताई हैं, ये सेम टू सेम सारणी आपको बनानी है। इसके बाद में अगर बात करें हम लोग तो आगे दिया हुआ है आयोडीन युक्त नमक आवश्यक है। भाई शरीर के लिए आयोडीन युक्त नमक क्यों आवश्यक है? प्यारे बच्चों, जो थायराइड ग्रंथि हमने पढ़ी थी सबसे पहले, थायराइड ग्रंथि जो पढ़ी थी जिसके द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन क्या है, स्रावित होता है। इसको आप लोग याद रखना है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि द्वारा जो स्रावित हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन जो है, ये हम थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, हमारे शरीर को आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। और ये हमें आयोडीन युक्त नमक के आयोडीन युक्त जो नमक होता है उससे आसानी से प्राप्त हो जाता है। थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण भी करता है, जिससे शरीर की जो संतुलित वृद्धि है वो होती रहती है। तो अगर थायरोक्सिन हार्मोन शरीर में स्रावित नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, जो आउटू ग्रंथि है वो सही तरीके से काम नहीं करेगी, थायरोक्सिन हार्मोन उत्पन्न नहीं होगा, और इसकी कमी से गला जो है वो सूज जाता है, गला जो है वो फूल जाता है। इसलिए इस रोग को क्या बोला जाता है, गोइटर, या इसकी अगर बात करें तो गलखंड रोग इसे कहा जाता है। गोइटर या फिर क्या बोला जाता है, घेंगा रोग भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, घेंगा या गलखंड या गोइटर रोग जो है वो कहा जाता है। एक रोग आपके दिया हुआ है मधुमेह। मधुमेह की बात करें तो अग्नाशय ग्रंथि जो पढ़ी थी हमने, ठीक है ना, इस मधुमेह या डायबिटीज या इसको सामान्य भाषा में शुगर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, शुगर। अग्नाशय ग्रंथि द्वारा जो स्रावित हार्मोन है वो कौन सा था, इंसुलिन हार्मोन। शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, डायबिटीज़ या मधुमेह या शुगर रोग हो जाता है, जिससे शरीर के अंदर जो रक्त होता है उसमें शर्करा की मात्रा जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। ठीक है, शर्करा की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसका नियंत्रण नहीं हो पाता है। इसके लिए इलाज की अगर बात करें तो इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन जो है वो लेना चाहिए। इसके बाद में बात करें पुनर्भरण की क्रियाविधि। पुनर्भरण, ये हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। भाई अगर ज़्यादा प्रभाव हो रहा है, जैसे पीयूष ग्रंथि की ज़्यादा हार्मोन स्रावित करेगी तो व्यक्ति अधिक लंबा हो जाएगा। ठीक है, पुनर्भरण क्रियाविधि ये सुनिश्चित करती है कि हार्मोन की सही मात्रा में तथा सही समय पर क्या हो, स्रावित हो। हार्मोन जो है वो उतना ही स्रावित हो जितना शरीर को आवश्यक होता है, और सही समय पर उसकी जो है जो स्रावित होना चाहिए। जैसे एड्रेनलिन हार्मोन की बात करें तो आपातकालीन स्थिति में स्रावित होना ही होना चाहिए। इसके लिए जैसे उदाहरण के लिए अगर बात करें तो रक्त में शर्करा के नियंत्रण की विधि, रक्त में शर्करा के नियंत्रण की विधि। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका ये जो अगर बात करते हैं तो 7 नंबर चैप्टर जो है वो आपका पूरा हो चुका है, और इसके बाद में हम अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग इसका अच्छी तरह से टेस्ट आपको देना है, और कल से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।